नमस्कार, एनएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। दिन था रविवार का, तारीख थी 3 नवंबर 2024। शहर था महाराष्ट्र का मुंबई। मुंबई की ट्रैफिक पुलिस को एक मैसेज आता है, जिस मैसेज में लिखा होता है कि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 दिनों के भीतर इस्तीफा नहीं दिया तो जिस तरीके से सरेआम सड़क पर बीचों बीच बाबा सिद्दीकी को मुंबई में गोलियों से छलनी कर दिया गया था, मौत के घाट उतार दिया गया था, बाबा सिद्दीकी की जैसे हत्या कर दी गई थी, योगी आदित्यनाथ की भी हत्या वैसे ही कर दी जाएगी। महाराष्ट्र में चुनाव है 20 नवंबर को दूसरे चरण का और 13 नवंबर को पहले चरण का चुनाव है। योगी आदित्यनाथ को भी महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करने के लिए जाना है, क्योंकि स्टार प्रचारकों के लिस्ट में योगी आदित्यनाथ का नाम आता है और उनका नारा बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे के पोस्टर लगातार महाराष्ट्र में लग रहे हैं। तो जैसे ही ये मैसेज आया, इस मैसेज को पढ़कर मुंबई पुलिस के हाथ पांव फूल गए। उत्तर प्रदेश को जानकारी लगी तो उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक मानो खलबली मच गई। चुटकियों में ही एटीएस के साथ ऑपरेशन चलाकर मुंबई पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम था फातिमा। इसी फातिमा ने मुंबई पुलिस को मैसेज किया, कॉल किया और योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी। जब इस फातिमा के बारे में खंगाला गया तो ये कोई फातिमा कोई जिहादी तत्व नहीं है, फातिमा कोई अनपढ़ नहीं है, कोई गवार नहीं है। फातिमा एक बीएससी की हुई छात्रा है, जिसने बीएससी की हुई है और इसने योगी आदित्यनाथ को धमकी दी थी जान से मारने की। पूछताछ में पता चला कि ये मुंबई में ही रहती है और सूचना प्रौद्योगिकी में इसने बीएससी की है। अब जब पूछताछ हुई तो पता चला, घर वालों ने भी बताया कि पढ़ी लिखी तो फातिमा जरूर है, लेकिन वो मानसिक रूप से थोड़ा सा अस्थिर रहती है। पेशे से ग्राफिक्स डिजाइनर का काम करती है। फातिमा के पिता और भाई ने यह बताया कि वो मानसिक रूप से थोड़ी कमजोर है। पुलिस ने फातिमा को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर रही है। अब यहां यह बात समझ नहीं आती कि एक सूचना प्रौद्योगिकी में बीएससी की हुई छात्रा कैसे कम दिमाग हो सकती है, अस्थिर हो सकती है, जबकि ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर वो काम कर रही है। बाबा सिद्दीकी की हत्या 12 अक्टूबर को की गई, जिसका इल्जाम लॉरेंस बिश्नोई के सर पर है, क्योंकि उसका भाई अनमोल बिश्नोई, जिसके कुछ डिजिटल सबूत भी पुलिस को मिले हैं, वो फरार है। पुलिस की तरफ से, एनआईए की तरफ से उसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया। अब सवाल यह है, अगर फातिमा नहीं पकड़ी जाती, पता नहीं चलता कि योगी आदित्यनाथ को धमकी देने वाला कौन है, तब कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे फातिमा को एटीएस और मुंबई पुलिस ने पकड़ लिया तो फातिमा के परिवार वालों ने कह दिया कि फातिमा तो मानसिक रूप से कमजोर है। यहां मुझे तकरीबन साल भर पहले खबर याद आती है। बिजनौर की घटना थी, कावड़ के दौरान का वक्त था। कुछ भगवा गमछा बांधे 4-5 लोगों ने एक मजार पर जाकर हमला कर दिया। मजार में हालांकि कोई नहीं था, लेकिन उस मजार को तोड़ना शुरू किया तो लोगों ने उन्हें पकड़ा। एक प्रचार करने की कोशिश की गई कि हिंदू मजार पर तोड़फोड़ कर रहे हैं, लेकिन जब उस इंसान को पकड़ा गया तो पता चला वो मुस्लिम था। कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए किया जा रहा था। और जब वो पकड़ा गया, पुलिस के हाथ लगा, तब भी उसके परिवार ने यही कहानी बनाई कि ये मानसिक रूप से थोड़ा सा कमजोर है, इसलिए हो सकता है इसने ऐसा कर दिया हो। घर वाले टस से मस नहीं हुए। घर वाले इस बात को लगातार कहते रहे कि ये मानसिक रूप से बीमार है। यही काम हुआ, यही घटना घटी फातिमा के रूप में भी। अब पकड़ी गई फातिमा तो घर वालों ने कह दिया कि फातिमा एक मानसिक रूप से कमजोर लड़की है। लेकिन क्या वाकई में मानसिक रूप से कमजोर लड़की एक इस तरीके का धमकी भरा मैसेज पुलिस को कर सकती है? क्या इस तरीके के कॉल वो कर सकती है? तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो खड़े होते हैं कि आखिर फातिमा ने ऐसा क्यों किया, किसके कहने पर किया। यह सवाल सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिशान सिद्दीकी को, बाबा सिद्दीकी के बेटे को जो हत्या करने की धमकी दी गई थी, हालांकि उसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था, लेकिन जब यह धमकी देने वाला शख्स पकड़ा गया तो पता चला कि 2 करोड़ रुपए में
इसने बाबा जीशान सिद्दीकी को मारने की धमकी ली, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के साथ उसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। पप्पू यादव बिहार के पूर्णिया से सांसद, उन्हें भी धमकी भरा कॉल आया, उन्हें भी धमकी दी गई लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर, लेकिन यह कंफर्म नहीं हो पाया है कि क्या वाकई में लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से धमकी दी गई है। तो यहां सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या बाबा सिद्दीकी के बदले ये जो हिंदू डॉन और मुस्लिम डॉन की जो कहानी पिछले दिनों चली थी कि दाऊद की जगह लेना चाहता है लॉरेंस बिश्नोई, गैंगस्टर से वो डॉन बनना चाहता है क्योंकि उसके विदेशों में भी आपराधिक कनेक्शन है, लिंक्स हैं। तो क्या उस लिहाज से, या फिर योगी आदित्यनाथ का जो नारा महाराष्ट्र में एक चल रहा है, बटेंगे तो कटेंगे, तो सवाल बहुत सारे हैं कि आखिर ये धमकी योगी आदित्यनाथ को क्यों दी गई। हालांकि कोई पहली बार नहीं है, मार्च 2023 में भी योगी आदित्यनाथ को धमकी दी गई थी बम से उड़ाने की। उसके बाद दिसंबर 2023 में भी योगी आदित्यनाथ को और साथ ही एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश को भी जान से मारने की धमकी दी गई थी। तो फिलहाल वो फातिमा एटीएस और मुंबई पुलिस के चंगुल में है, पूछताछ लगातार जारी है। यह सवाल बहुत बड़ा है, इस सवाल का जवाब जानना जरूरी है कि क्या वाकई में वो मानसिक रूप से बीमार है, जो कि मुझे नहीं लगता, लेकिन ये ऐसा किसके कहने पर फातिमा ने किया है। बाकी इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।